बीजेपी से करण नंदा जी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। जीसी शर्मा जी जो कि चीफ फायर ऑफिसर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका करण नंदा जी और जीसी शर्मा जी। ये महत्वपूर्ण एक मुद्दा पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और उसको लेकर के आप लोग ये कहते रहे हैं कि हाँ हम योजना भी बना रहे हैं, हम उसको लेकर के कुछ उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। जीसी शर्मा जी, जो हाल के दिनों में घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे वजहें भी बढ़ रही हैं? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि अगर मैं पिछले 2-3 वर्षों का भी रिकॉर्ड मेरे पास है तो हमने यही पाया है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो है वो अधिक अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं। और हालांकि वन विभाग द्वारा भी वनों की आग पर काबू पाने के लिए स्पेशल फायर वॉचर्स वगैरह भी डिप्लॉय किए गए हैं अलग अलग फॉरेस्ट रेंज में, लेकिन उसके बावजूद भी वन का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत होता है कि उसमें काबू पाना इतना आसान नहीं रहता है। इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि हमें पूरे जो स्टेट लेवल पे है एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, ताकि लोगों को जो वनों से में आग लगने से होने वाली क्षति है उसके बारे में उन्हें जागरूक करना होगा। क्योंकि जैसा भी इससे पहले भी मैं सुन रहा था कि कई लोग जो हैं वो घास की अच्छी घास पैदा हो आगे आने वाले समय में, उसके लिए भी वनों में आग लगा देते हैं। तो ये तो है कि जितना उन्हें नुकसान होता है उससे कम ही फायदा होता है। ये चीजें जब तक उनके सामने नहीं लाई जाएंगी तब तक ये वन को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी विभाग के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस लाना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। जेसी शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण मसला ये भी है कि अगर हम कहीं भी आगजनी घटना होती है तो जो भी स्थानीय लोग होते हैं वो आमतौर पर ये करते हैं कि सबसे पहले वन विभाग को सूचना देते हैं, सबसे पहले फायर टेंडर को सूचना देते हैं। आप लोगों के पास जो कॉल आने की संख्या होती है या उसका जो ड्यूरेशन होता है, क्या वो सही होता है? क्या वो कम समय में आपको जानकारी जल्दी मिल पाती है? और अगर ये होता है तो मेरा जो मूल प्रश्न है इस वक्त आपसे अगला ये कि आप लोगों को जंगली इलाकों में पहुंचने में, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, वहां के जंगल हैं, तो वहां जाने तक की, वहां जाकर आकर काबू पाने को लेकर के जो सुविधाएं अभी हैं उसको लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, एक चीज़ है कि हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो ऐसी है कि पूरे जो जंगल है वो रोड से कनेक्टिविटी उनकी नहीं है। जहाँ तक अग्निशमन विभाग का प्रश्न है, वो जो विलेजेस वगैरह जहाँ पर घर के नज़दीक ये फॉरेस्ट फायर पहुँच रही होती है वहाँ अग्निशमन विभाग के आदमी जो है वो पहले जाते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई स्पेयर टर्नआउट्स हैं तो हम जंगल की आग को बुझाने के लिए भी भेजते हैं, लेकिन उनको कई बार जंगल में 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जो हमारे पास आधुनिक सुविधाएं अग्निशमन विभाग के पास है उनका इस्तेमाल ना होकर फिर वो फायर बीटर इत्यादि से ही इस आग पर काबू पाना पड़ता है। ठीक है। और फायर बीटर से आग फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए हमें जो लोकल जो लोग हैं उनकी भी मदद लेनी होती है।